हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन और स्पीच डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन और स्पीच। इसे नरेशन भी कहते हैं और स्पीच भी कहते हैं। अब स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मीनिंग होता है वंस वर्डिंग। वंस वर्डिंग का मतलब क्या होता है? किसी के शब्द। और नरेशन का मतलब भी क्या होता है? वंस वर्डिंग, किसी के शब्द। अब किसी के शब्द को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो किसी के शब्द मींस किसी की बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम किसी की बात को सेम टू सेम रिपीट कर दे। जब हम किसी की बात को सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि हम उसके बात को अपने शब्दों में कहे तो वो हमारा क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। इसलिए नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस किसी की बात को सेम टू सेम एक्सप्रेस करना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसे अपने शब्दों में नरेट करना। और हम रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी की बात को सेम टू सेम रिपीट करते हैं। रियल लाइफ में हम किसी की बात को हमेशा अपने शब्दों में बोलते हैं, और जब अपने शब्दों में रिपीट, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपनी बात, किसी की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो जरूरी होता है, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में सबसे पहला चेंज क्या आता है? चेंज इन पर्सन्स। पर्सन्स में चेंज होता है। पर्सन्स में हमेशा चेंज होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने पर्सन्स होते हैं। अब हमारी इंग्लिश में क्या जी? 3 पर्सन्स होते हैं। वो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं मुझे पता है, आपको वो आता है, लेकिन मैं बेसिक आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करूंगा। फर्स्ट पर्सन हमारे दो होते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन जो होता है हमारा, एक होता है यू। फिर हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन हमारे 4 होते हैं, ही, शी, इट और दे। आई का क्या बनता है? माई, मी। वी का क्या बन जाता है? अवरस। यू का बन जाता है योर, यू। और ही का क्या बन जाता है? हिज, हिम। शी का बन जाता है हर, हर। और इट का बन जाता है इट्स, इट। दे का बन जाता है देयर, देम। ये हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 पर्सन्स हैं। अब इनको बदलते कैसे हैं? इनको बदलने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा थर्ड पर्सन को रिमूव कर रहा हूं और यहां आपको वो फॉर्मूला बताता हूं। वो फॉर्मूला है सन। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, सन। अब सन क्या होता है? एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और एन स्टैंड फॉर नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं, जैसा पर्सन दिया हो वैसे का वैसा। इसको 1 बाय 1 लिख देते हैं। पहला हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया, फिर हमारा सेकंड पर्सन आ गया, फिर हमारा थर्ड पर्सन आ गया। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन किस में बदल जाते हैं? सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन किस में बदल जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। नो चेंज मींस वो वैसे के वैसे रहेंगे। ही, शी, इट दे रखा हो, वैसे का वैसे रहेगा। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, राम, शाम, सीता, वो भी वैसे का वैसा रहेगा। अब मैं आपको ये पर्सन चेंज करके दिखाता हूं। ये तो आपको पता चल गया। अब इस पर्सन को चेंज करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूं। सेंटेंस क्या है? ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई एम ए बॉय। उसने ये कहा, ही सेज टू मी आई एम अ बॉय। अब आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए नरेशन में। सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज दी हुई है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि आपको बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्पीच मैंने बताया था किसी की बात, वंस वर्डिंग। रिपोर्टेड स्पीच मींस किसी की जो बात हमने रिपोर्ट की है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है। और पर्सन हमारे को कहां दिए होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में, जो हमने बदलने हैं। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? आई। आई क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में। अब आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट कहां दिया होता है। तो पर्सन हमारे को रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे और हमने पर्सन को बदलना, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को बदलना है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। अब कोमा के बाद से पहले ये जो चीज है, ही सेज टू मी, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज। इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग क्लोज। अब रिपोर्टिंग क्लोज में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जिसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर हमारी क्या होती है जो दूसरे नंबर पे होती है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, क्रिया, वो हमारी क्या है जी? सेज है। और तीसरा हमारा क्या होता है?
ऑब्जेक्ट, ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। अगर यहाँ पे यू दिया होता तो सेकंड पर्सन होता, सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। बस आपने ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में बदलना है, आई और वी को, और यू को हमने किस में बदल देना है, सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन अगर ही, शी, इट, दे या किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो उसको वैसे का वैसा रखेंगे। अब आपको बदल के दिखाता हूं पर्सन, लेकिन उसको बदलने से पहले मैं यहां पर आपके साथ एक रूल भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि साथ साथ हम रूल भी करते रहेंगे। वो क्या रूल है, पहला रूल ये है, रूल में डिस्कस कर रहा हूं असर्टिव सेंटेंस का। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम कुछ असर्ट करते हैं, कुछ स्टेटमेंट मेक करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। जैसे आई एम ए बॉय, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हम कुछ असर्ट कर रहे हैं। इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कि मैं एक लड़का हूं, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस वाला रूल भी साथ साथ डिस्कस करूंगा। पहला रूल क्या, आप ध्यान से ढूंढना। पहला रूल ये कहता है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, अभी आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो। अब प्रेजेंट हमारे चार प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो ध्यान रखना क्या करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे, सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ओनली पर्सन्स, ओनली पर्सन चेंज करते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज करता। क्योंकि नरेशन बनाते समय कुछ और चीजें भी चेंज होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब सिर्फ आपको पर्सन चेंज करने। और रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टिंग स्पीच, इनको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। याद रखना, रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी हो तो रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन चेंज होंगे, और दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। दूसरा, अगर आपको शेज टू दिया हो, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और एस दिया हुआ है, तो ये किस में बदल जाएगा, टेल्स में। अगर आपको से टू दिया होगा तो वो बदल जाएगा टेल में। लेकिन अगर आपको सेज ही दिया हुआ है अकेला तो वो किस में रखना है, सेज में ही रखना है। अगर आपको से दिया हुआ है तो वो क्या रखेंगे, से में ही रखेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अब ऊपर वाले सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा और क्लियर करूंगा। तो देखिए, हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हुई है, प्रेजेंट में दी हुई है। इसको ठीक करेंगे, ही सेज टू आपको बताया था किस में बदल जाएगा, टेल्स में। जोड़ने के लिए टेल्स मी आ गया, सेम टू सेम आ गया। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब दैट लगाए, यहां पर क्या दिया हुआ है, आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो आई हमारा किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसको ऊपर रखते हैं। उसके कितने रूप थे, ही, हिज, हिम। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसको रखेंगे आई, माई, मी। जो पर्सन है उसको नीचे रखेंगे। देखो आई के सामने क्या आ रहा है, ही, तो आई को किस में बदल देंगे, ही में। अब सिर्फ पर्सन बदलने और कुछ भी नहीं। अब यहां पर एम नहीं आएगा, क्योंकि एम तो किसके साथ लगता है, आई के साथ। ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है हमारा, इज। तो ये क्या आ जाएगा, ही इज ए बॉय। ये हमने बदल दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये हो गया होगा। अब मैं यहां पर ये कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी, इसको चेंज करते हैं और हमने कर दिया यू आर ए बॉय, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेज टू हमारा किस में बदल जाएगा, टेल्स में। जोड़ने के लिए मी आ गया, जोड़ने के लिए दैट लगाया। क्या पर्सन आ गया हमारा, यू आ गया। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी। मी कहां से आया, आई से। इसके रूप बना लीजिए, आई, माई, मी। तो यू के कौन से रूप हैं, यू, योर और यू। अब आप सोच रहे होगे कि यू को मैं आई में बदलूं, क्योंकि यू आई के सामने भी दे रखा है, या यू को मी में बदलूं, क्योंकि यू मी भी दिया हुआ है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। आपने यहां पे रोल देखना है
कि ये किसका रोल कर रहा है। यहां पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आता है वो किसका आता है, ऑब्जेक्ट होता है। और आपको पता है ये तीनों रूप क्या होते हैं, जो पहला रूप होता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, और जो तीसरा रूप होता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। तो यू हमारा किस में बदलेगा, आई में बदलेगा, ठीक है। और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाती हैं, टेंस हमने चेंज नहीं करना, तो क्या आ गया, आई एम ए बॉय। क्लियर। एक सेंटेंस में आपको और देता हूं जिसमें मैं आपको यू को मी में बदल के दिखाऊंगा, वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ही सेज टू मी आई लाइक यू, ये सेंटेंस आ गया, आई लाइक यू। क्लियर। तो ही सेज टू किस में बदल गया, टेल्स में, जोड़ने के लिए दैट लग गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो ये किस में बदल जाएगा, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में, ठीक है। टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, टेंस हम सेम टू सेम रखेंगे। तो लाइक जो हमारा है वो किस में बदल जाएगा, लाइक्स में, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब यहां में हमारा यू आया हुआ है, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। अब ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद। मी को हमने आगे रखा, क्या होगा, आई माई मी, यू योर यू, लेकिन यहां यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहां अब मी, यू किस में बदलेगा, मी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये आपको देखना है कि जो हमारा पर्सन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट में बदल देंगे, अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज तो आपको पता चल गई, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ही सेज, क्लियर, यू आर ए गुड स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेंटेंस आ गया, क्लियर, ही सेज यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ही सेज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, और यहां पर क्या आया हुआ, यू, सेकंड पर्सन आ गया, बदलना पड़ेगा, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ध्यान रखना, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब से पहले थर्ड पर्सन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो आप इस यू को किस में बदल सकते हो, तीन चीजों में बदल सकते हो। आपका मन करे यू को आई में बदल दीजिए, आपका मन करे इसको ही में बदल दीजिए, आपका मन करे इसको किस में बदल दीजिए, शी में बदल दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले थर्ड पर्सन दिया हुआ, ही हमारा थर्ड पर्सन है, यहां हमारा यू दिया हुआ है, तो आप उसको आई में बदल सकते हो, ही में बदल सकते हो, शी में बदल सकते हो। तो इसको हम ये बना सकते हैं, ही सेज का सेज रखेंगे जोड़ने के लिए दैट, तो इसका आपका मन है आप इसको ये भी बना सकते हो, आई एम अ गुड स्टूडेंट, या यहां पर क्या लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन है तो हम शी भी लगा सकते हैं, शी इज ए गुड स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है। अब तीसरा रूल जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या ध्यान रखोगे कि मान लो यहां पर ये आ जाए, आई से यू आर ए गुड स्टूडेंट। अब यहां भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, यू को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन दिया हो, फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, आई और वी, अगर वो फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हम यू को हमेशा किस में बदलते हैं, ही और शी में। ये ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट थर्ड पर्सन दिया हो तो आप यू को आई में बदल सकते हो, ही में बदल सकते हो, शी में बदल सकते हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से जो पहले जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन दिया हो तो आप यू को हमेशा किस में बदलोगे, ही और शी में, अब आई में नहीं बदल सकते। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो क्या आएगा, आई से का से रहेगा, दैट, इसको क्या बदलेंगे, ही में भी बदल सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ही इज अ गुड स्टूडेंट। क्लियर। अब एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो क्या है कि मान लो ये तो हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देता हूं,
he says we are social animals। मान लो ये एग्जांपल आ गया पेपर में। अब हमारे यहां पर क्या दिया हुआ, वी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आज के इस लेक्चर में मैं पर्सन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेट चीजेस हैं या थिंग्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जितनी भी कॉम्प्लिकेट हमारी थिंग्स हैं तो मैंने आपको आई यू से रिलेटेड सारी बताई, अब वी से रिलेटेड बताऊंगा। अब अगर आपको पर्सन वी दिया हुआ है और रिपोर्टिंग स्पीच में वो जो वी है वो किससे रिलेटेड हो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ से। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य जो हर जगह सत्य है। वी आर सोशल एनिमल, हम सारे क्या हैं, सोशल एनिमल हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में वी दिया हुआ है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसमें बदलता है, सब्जेक्ट में बदलता है। लेकिन ध्यान रखना अगर जो वी है अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है तो हम वी को चेंज नहीं करते, उसको वैसे का वैसे रखेंगे। ये रूल भी आपने ध्यान रखना है। आप यहां पर वी को चेंज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ही सेज दैट, वी को वी रखेंगे, बाकी तो हमने चेंज करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो सेम टू सेम रखते हैं। वी आर सोशल एनिमल्स, सेम टू सेम रखेंगे, वी को चेंज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और दूंगा, ही सेज वी आर मोर्टल्स। मोर्टल्स क्या होता है, नश्वर, जो मर जाते हैं। अब ये फिर वी आ गया, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में बदलना चाहिए लेकिन इस सेंटेंस में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वी किसको दर्शा रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ को। हम सब मोर्टल्स हैं, हम सब नश्वर हैं, हम सब मरेंगे और हम सब मरते भी हैं। तो यहां पर वी को चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसे रखेंगे। तो हमने क्या लगाया, ही सेज दैट वी आर मॉर्टल्स। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट लेक्चर है नरेशन के ऊपर। नरेशन के ऊपर मैं 6 मोर लेक्चर्स बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपके साथ डिस्कशन की चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रूल थे। जैसे मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम यू को कैसे बदलेंगे, वी आ गया उसको क्या करेंगे, तो मैंने सिर्फ उनको डिस्कस किया। और एक ही रूल मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सन बदलते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये मेरी फर्स्ट लेक्चर है नरेशन के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं 5 मोर वीडियोस बनाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दोज 5 पार्ट्स आल्सो, अगर आप नरेशन को अच्छे ढंग से समझना चाहते हो। अगर आपको लगा हो कि आपको सीखने को कुछ मिला है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।